तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत। ये बड़ा प्राचीन स्थल है। आप में से कितने भक्त हैं जो सिद्धाश्रम पहली बार आए हैं, और कितने हैं जो पहले आ चुके हैं? ओके, सो आज अब हरीश गोविंद प्रभु, प्रेम विलास प्रभु और सब भक्तों की कृपा से आपको यह अवसर प्राप्त हुआ कि आप इस स्थान पे आए हो। आप जानना चाहते हो इस स्थान का महिमा? ये स्थान बड़ा ही स्पेशल है। ये स्थान जो सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता है, बाद में उसको सिद्धपुर किया गया, लेकिन पहले इसको सिद्धाश्रम कहा जाता था। सिद्धाश्रम इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर सिद्ध पुरुष लोग रहते थे। सब सिद्ध ऋषि अर्थात जो सफलता प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे ऋषि जनों का निवास स्थान था ये। और जनरली आप जानते हैं कि ऋषि जो संत होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, जंगल में रहना पसंद करते हैं। तो ये स्थान बहुत ही प्राचीन स्थान है। लोग यहाँ पर आकर सिद्धि प्राप्त करते थे, इसलिए भी सिद्धपुर नाम से, सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और मॉडर्न हिस्ट्री चेक करोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी यहाँ के जो राजा थे वो भी, उनका नाम भी सिद्ध से जुड़ा हुआ था। और कुछ लोग इसको इस तरह से जोड़ते हैं, सिद्धि से। किंतु वास्तव में ये सिद्ध आश्रम सिद्धपुर के नाम से प्रसिद्ध है। अगर वैदिक शास्त्रों में अगर आपको ढूंढना है ये स्थान के विषय में, तो सारे वेदों में सब जगह सिद्ध आश्रम के नाम से ये प्रचलित है, सिद्धाश्रम। और यहाँ पर जो सरोवर है वो सरोवर है बिंदु सरोवर। कहा जाता है कि तीर्थों में 5 सरोवर सबसे ज़्यादा पवित्र है। 5 सरोवर, वो सब जगह अलग अलग स्थान पे है, और जहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे 5 सरोवर है। एक है मान सरोवर। मान सरोवर कहाँ पर है? कैलाश। एक है पुष्कर सरोवर। पुष्कर कहाँ पर है? राजस्थान। एक है नारायण सरोवर। कहाँ पर है? जो प्रसिद्ध नारायण सरोवर जो सतयुग के समय से है वो कच्छ में है। नारायण सरोवर नहीं सुना आप लोगों ने? नारायण सरोवर
पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। फिर एक सरोवर नेक्स्ट टाइम आप कर सकते हो, नारायण सरोवर, ह्यूज सरोवर, भुज से जा सकते हो आप। और एक सरोवर है पंपा सरोवर, कर्नाटक में। और 5वां सरोवर है बिंदु सरोवर, जो कि आप जहाँ पर आज बैठे हो। ये 5 सरोवर ऐसे हैं जहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा तीर्थ का महिमा बताया है। विशेष करके सिद्धाश्रम का महिमा ऐसा है कि इसको देखने मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है, केवल देखने मात्र से। देखने से सालोक्य मुक्ति मिलती है, स्पर्श करने से सारूप्य मुक्ति मिलती है। इस तरह से अलग अलग 4 प्रकार की जो मुक्ति है वो यहाँ पर आपको प्राप्त होती है। ये सरस्वती नदी का तट है, हम यहाँ पर बैठे हैं, वो जगह सरस्वती नदी का तट है। और सरस्वती जैसे आप जानते हैं कि वो जमीन के भीतर है, ऊपर नहीं होती। तो ये जो सरोवर है बिंदु सरोवर, यहाँ पर आप दर्शन करके आए शायद, वो जो पानी है उसका ऐसा महिमा है कि आप उसको कितना भी उसमें से पानी निकाल लो, बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, ना आगे ना ऊपर आएगा ना ज़्यादा नीचे जाएगा। वो पानी उसके अंदर जनरली ऐसा ही रहता है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की शुरुआत की थी तो उनकी इच्छा थी, उनका काम है कि सृष्टि का सर्जन करना और प्रजोत्पत्ति करना, सारे ब्रह्मांड को प्रजा से भरना। तो अनेक प्रजापतियों को उन्होंने जन्म दिया था। कुछ किसी और स्थान से, ब्रह्मा जी के शरीर से सब प्रजापति का जन्म हुआ है। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी की परछाई में से जन्म हुआ सत्वगुण में एक महान ऋषि जिनका नाम था कर्दम मुनि। ब्रह्मा जी के शुद्ध सत्व में से प्रकट हुए नारद मुनि, ब्रह्मा जी के सत्वगुण से प्रकट हुए कर्दम मुनि। उसी तरह से जैसे ब्रह्मा जी के तमोगुण से प्रकट हुए शिव रुद्र, जो उनके भ्रुकुटी से बाहर आए थे। सो कर्दम मुनि अत्यंत शांत चित्त सत्वगुणी विचार के संत थे, ऋषि थे। और उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश से 10,000 साल तक तपस्या की थी इसी स्थान में। यही स्थान है वो, 10,000 साल तक कर्दम मुनि ने तपस्या की थी। जबकि उनका आयुष्य था सतयुग में कितना था, 1,00,000 साल। तभी 10,000 साल कर सकते हैं ना। तो 1,00,000 साल के जीवन में से 10,000 साल ऐसे तो बहुत छोटा समय है, किंतु इतना तपस्या करने के पश्चात भगवान उनसे प्रसन्न हुए थे। उन्होंने योग साधना की थी। सतयुग का युग धर्म है योग, ध्यान करना। तो ध्यान से अब यहाँ पर आपको सीमेंट कंक्रीट दिख रहा है। उस स्थान पर श्रीमद् भागवत का वर्णन ऐसा है कि ये जो स्थान है बिंदु सरोवर, यहाँ पर सब सत्वगुणी वातावरण था। सत्वगुणी पेड़ थे जिसमें फूल आते हैं, विशेष करके कदम्ब था, कदम के पेड़ थे। अशोक के वृक्ष से, अशोक जानते हैं ना,
अशोक के वृक्ष थे, फिर पुष्प देने वाले बड़े बड़े पेड़ थे, मैंगो ट्रीज थी यहाँ आसपास में। आजकल आप अभी वापस जाओ तब थोड़ा ढूंढ लेना कहीं मिल जाए तो, या कोई मैंगो ट्री या कोई अशोक या कदम्ब, सब सतोगुणी पेड़ थे। कुछ साल पहले मैं एक बार हमारे मायापुर के 2 हेड पुजारी के साथ आया था, जरा निवास और पंकज आगे प्रभु। तो जरा निवास प्रभु थोड़ी देर सोच करके फिर मुझे इशारा करके बताया कि वो स्थान देख रहे हो, भगवान उधर प्रकट हुए होंगे। उन्होंने, वो दिव्य महात्मा लोग हैं ये, उनको अंतर ज्ञान हो सकता है। तो वो स्थान पूरा, यहाँ का पूरा स्थान मधुर पक्षियों के कलरव से बड़ा मधुर वातावरण था। यहाँ पर मयूर थे, फिर चक्रवाक थे, और इस प्रकार के बहुत ही मधुर आवाज़ करने वाले कोयल, बड़ी सुंदर आवाज़, और अलग अलग कलर के पक्षी, फिर सफ़ेद बड़े बड़े हंस और बगुले, वो सब यहाँ पर थे। ये सरोवर तो अभी आपको लगता है ये सरोवर छोटा है, लेकिन वो सरोवर बहुत विशाल था उस समय। यहाँ पर हिरणे भी थी, खास करके कस्तूरी मृग यहाँ पर रहते थे। कस्तूरी मृग जानते हैं, उसमें से खुशबू आती है। तो कस्तूरी मृग थे यहाँ पर, और अन्य सतोगुण के प्राणी यहाँ पर थे जो यहाँ आसपास में रहते थे। और ये वातावरण इतना, ये स्थान इतना मनोरम था, इतना सुंदर था, ऐसा ही लगता जैसे मानो वृंदावन जैसा हो, ऐसा लगता था। कर्दम मुनि ध्यान लगा करके भगवान के श्री चरणों का ध्यान कर रहे थे भक्ति योग के माध्यम से। और भक्ति योग के उनकी 10,000 साल की तपस्या से बहुत जल्द भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु यहाँ पर गरुड़ के साथ आए थे। अब बाहर जाएंगे तो आप दर्शन करना बिंदु सरोवर के पास में, आप सोच सकते हो कि भगवान कैसे आए होंगे यहाँ पर। गरुड़ का शरीर के पीछे ऊपर भगवान खड़े थे गरुड़ के ऊपर, और ऐसे दर्शन दिए थे कर्दम मुनि को, गरुड़ के ऊपर खड़े रहकर। और गरुड़ के, भगवान के 4 हाथ विष्णु के। चिल्ड्रन कैन प्ले आउटसाइड। सो गरुड़ के ऊपर भगवान विराजमान थे 4 हाथ के साथ। जनरली भगवान के 4 हाथ में क्या होता है? शंख, चक्र, गदा और पद्म। तो भगवान के 4 हाथ में शंख था, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, और चौथे हाथ में पद्म नहीं था। वो सफ़ेद लिली लेके आए थे, वाइट लिली भगवान। उनका बड़ा सुंदर स्वरूप था, सुंदर पीताम्बर पहना हुआ था। उनके गले में सफ़ेद माला थी, वाइट गार्लैंड। कोइंसिडेंटली आप लोग आज सफ़ेद माला लेके आए हो। थैंक यू। कोइंसिडेंटली सफ़ेद माला भगवान ने पहनी हुई थी, और भगवान बहुत चमक रहे थे, वेरी ब्रिलियंट। और कर्दम मुनि ने जब उनका ध्यान से आंखें खोली
भगवान का इतना सुंदर स्वरूप देखा तो ये स्वरूप को देख करके वो गदगद हो गए, उनकी आंखों से पानी बहने लगा और वो भगवान के सामने बिल्कुल दंडवत प्रणाम किए और भगवान ने उनको कर्दम मुनि और भगवान के बीच में छोटा सा वार्तालाप हुआ, जिसमें भगवान ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान उनकी तपस्या को देख करके, उनकी भक्ति को देख करके भगवान की आँख से पानी टपकने लगा, प्रसन्नता से, वात्सल्य से या प्रेम के कारण उनकी आँखों में से अपने भक्त के प्रति भगवान का स्नेह इतना छलक गया कि भगवान की आँखों से पानी निकलने लगा, प्रेम के वश। कर्दम मुनि बहुत विशेष भक्त थे। उनका हृदय बिल्कुल स्वच्छ था, उनको भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने का कोई इच्छा नहीं था। केवल उनके मन में गृहस्थ जीवन के प्रति उनका लगाव था, उनका इच्छा था कि वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, और वो भी हृदय के किसी कोने में। दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, एक होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, दूसरा होता है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। जो उपकुर्वाण ब्रह्मचारी होता है वो कुछ समय तक सैफरॉन में रह सकते हैं और उसके पश्चात वो गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर सकते हैं, उनको उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहते हैं। और कर्दम मुनि उपकुर्वाण ब्रह्मचारी थे। और उनके मन में ये इच्छा था कहीं ना कहीं कि मैं गृहस्थ जीवन जीना चाहता हूँ, किंतु जब भगवान का दर्शन हुआ तो वो अपनी इच्छा को भूल चुके थे। किंतु भगवान ने कहा कि तुम्हारे हृदय में किसी कोने में ये इच्छा है। तो कर्दम मुनि का इच्छा था कि अब नहीं चाहिए कोई, अब भगवान की शरण में अब मुझे गृहस्थ जीवन जी के क्या लाभ। एनीवे गृहस्थ जीवन जो है वो टेम्पररी है। गृहस्थ जीवन शुड बी ओनली अ नीड, आवश्यकता के कारण गृहस्थ जीवन जीना होता है। जैसे वंश बढ़ाना, गृहस्थ जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, ये है गृहस्थ जीवन का उद्देश्य। और दूसरा गृहस्थ जीवन का उद्देश्य है जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं या आध्यात्मिक जो कुछ सेवाएं होते हैं वो पति पत्नी साथ में मिलके कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त कभी कभी जो भक्त गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं उनका उद्देश्य ये होता है कि वो अधिक कंसंट्रेशन से भगवान की सेवा कर सके, इसलिए वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। आपको आश्चर्य होगा ये कैसे हो सकता है, जबकि गृहस्थ जनरली हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो माया है। अगर पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण और स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, वो तो माया है। किंतु भगवान ये स्पष्ट कह चुके भगवद गीता में कि अगर दोनों का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है, दोनों का उद्देश्य कृष्ण भक्त को जन्म देना है, तो वो गृहस्थ जीवन स्वागत है उसका। ऐसा गृहस्थ जीवन उत्तम गृहस्थ जीवन, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर। अब कोई कह सकता है वो तो भक्ति विनोद ठाकुर थे, यस, किंतु हमें अगर गृहस्थ जीवन जी रहे हैं या जीना चाहते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उन आदर्शों का पालन करें। गृहस्थ जीवन कैसे जिया जाता है इसका सबसे अच्छा उदाहरण कर्दम मुनि के द्वारा आपको प्राप्त होएगा। इतना विशेष चर्चा तो आज हम नहीं कर पाएंगे,
किंतु कर्दम मुनि और देवहूति माता, उनका जो गृहस्थ जीवन है बेस्ट गृहस्थ जीवन है। तो कर्दम मुनि ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे नहीं चाहिए, किंतु भगवान ने कहा नहीं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम विवाह के योग्य लड़की वो भी मैं दूंगा, मैं ढूंढ के दूंगा। जनरली लोग बोलते हैं, कई बार हमारे पास भक्त आते हैं, प्रभु जी मेरे बेटे के लिए लड़की, मेरी बेटी के लिए लड़का मिल जाए। या कभी कभी कुछ लड़कियां बोलते हैं कि प्रभु जी कुछ आशीर्वाद हो, कोई अच्छा हस्बैंड मिल जाए। तो हम उनको हमेशा कहते हैं कि भगवान अगर ढूंढ के दे वो ज़्यादा अच्छा नहीं। तो कर्दम मुनि के केस में भगवान ने उन कर्दम मुनि ने जो सोचा था उससे बहुत, उनकी कल्पना से भी बाहर, भगवान ने कहा कि मैं भेजूंगा लड़की तुम्हारे लिए विवाह करने के लिए। और कौन होगी? परसों ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभुव मनु अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आपके पास आएंगे और आप उसको स्वीकार करना, वो मैंने भेजा हुआ है। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु का बेटी, स्वयंभू मनु की बेटी, उनका नाम था देवहूति। ऐसे 3 पुत्रियां थी, प्रसूति, आकुति और देवहूति। और देवहूति इतनी सुंदर थी, स्वयंभू मनु की बेटी इतनी सुंदर थी कि एक बार वो अपने पिताजी के महल की छत पे गेंद से खेल रही थी अकेले, और ऊपर से ऊपर से विमान, स्वर्ग का विमान उड़ रहा था। उसमें कुछ देवता, कुछ गंधर्व उसमें सवार थे। अप्सराओं को विहार करने वाले ये स्वर्ग के लोग ऊपर से उड़ रहे थे, और विमान से नीचे देखा देवहूति को, और सीधा ऊपर से टपक पड़े नीचे। उनकी सुंदरता देखकर इतने प्रभावित हो गए कि बेहोश हो गए। इतना सुंदर कोई हो सकता है? तो ये कर्दम मुनि, अब जब देवहूति ने कर्दम मुनि को कभी देखा नहीं था, फिर भी उन्होंने आग्रह किया था कि वो कर्दम मुनि से विवाह करना चाहते, क्योंकि नारद मुनि ने जाकर उनको कहा था। नारद मुनि ने जाके देवहूति को कहा था कि क्या इधर उधर तुम ढूंढ रही हो लड़का ढूंढने का काम छोड़ो। लड़का तुम सोचो ही मत कि मुझे कौन मिलेगा, मेरे भाग्य में कौन होगा, मेरा सौभाग्य किसके साथ है। मैं तुम्हें नंबर 1 हस्बैंड सजेस्ट करता हूँ, नंबर 1। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि लड़कियों को स्वतंत्रता होती है पति को चुनने की, किंतु वो पति कौन से पति से चुनना है वो उनके पेरेंट्स तय करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। तो कर्दम मुनि के विषय में देवहूति माता ने स्वयंभू मनु को कहा कि मैं कर्दम मुनि से शादी करना चाहती हूँ। अब ये कर्दम मुनि, इनके पास कोई बहुत बड़ा महल था नहीं, सोने का रथ नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं था, उनका स्विस बैंक में अकाउंट नहीं था, उनके पास कोई ऑपुलेंस नहीं था। तो स्वयंभू मनु गए अपनी बेटी का हाथ मांगने के लिए, अपनी बेटी का हाथ के अपने पति के कर्दम मुनि के सामने प्रपोज करने के लिए। तो कर्दम मुनि दूर से देखा, बिंदु सरोवर इधर आए, देखा इतना सुंदर वातावरण है, कर्दम मुनि बैठे हुए हैं, और कर्दम मुनि पूरा जटावटा लगा हुआ था, बिल्कुल पेड़ के नीचे आश्रम में बैठे हुए थे ध्यान अवस्था में, और जाके प्रार्थना किया, मेरी बेटी देवहूति। बोले हाँ, सुना है तुम्हारी बेटी के विषय में, सुना है कि बहुत सुंदर है, बहुत गुणवती है,
तो बोले आप मना मत करना, जबकि स्वयंभू मनु को पता था कि ब्रह्मा जी ने उनको, भगवान ने उनको ये आदेश दिया हुआ है। तो फिर देवहूति और कर्दम मुनि का विवाह हुआ इसी स्थान में। 10,000 साल तपस्या ही इधर हुआ था, उनका विवाह हुआ इसी स्थान में। जब उनका विवाह हुआ तो इतना, देवहूति उस समय इतनी सुंदर थी और कई साल तक देवहूति ने कर्दम मुनि की सेवा की, कई साल तक। पति का जनरली, पत्नी का ये कर्तव्य होता है कि वो पति का सेवा करे, पति को सुनने में अच्छा लगे ऐसी भाषा का प्रयोग करे। ये बहुत ही मधुर व्यवहार देवहूति का था, बहुत ही मधुर व्यवहार। जैसे आजकल आप देखते हो मॉडर्न लाइफ में एक तो नाम से बुलाते हैं, पति का नाम तो हमारी संस्कृति में कहीं है ही नहीं, पति का नाम से कभी बुलाते नहीं। लेकिन अब आधुनिक मॉडर्नाइजेशन, जितना हो सके उतना कल्चर को हटाओ, जितना हो सके उतना संस्कृति को हटाओ, तो मॉडर्न एज में लोग पति का नाम बोलते हैं, तो वो तो था ही नहीं पहले हमारी संस्कृति में। और तीखा भी नहीं बोलते आजकल, तो बोले चले आयो घर पे, कुछ कमाए बमाए क्या, पैसा वैसा लेके आए क्या, आजकल लोग बड़ा तीखा बोलते हैं। किंतु असली पत्नी धर्म क्या है, पत्नी कैसी होती चाहिए, पत्नी के गुण कैसे होते हैं, वो देवहूति से आपको पता पड़ेगा। जब आप सुनोगे आपको लगेगा प्रभु जी देवहूति, ऐसा तो सुनेंगे तो वाह, ऐसी लड़की आपको कहाँ मिलेगी। जैसे बोलते ना कई बार, सबसे जो ड्रीम गर्ल होती है ना, ड्रीम गर्ल कि ऐसी होनी चाहिए जो सबसे गुणवान हो, विनम्र हो, पतिव्रता हो और संयमित हो, शॉपिंग का दिमाग ना करे, एक्सपर्ट कुक हो। ऐसे जितने भी गुण आपको ढूंढना है पूरा लिस्ट बनाइए, क्योंकि ऐसी लड़की आपको कभी मिलने नहीं वाली। You will never get such। वो केवल स्वप्न में ही होती है, असली में नहीं होती कभी। तो देवहूति वो स्पेशल थी और उन्होंने पति का ऐसा सेवा किया, सेवा करते करते इतनी सुंदर देवहूति पूरा स्किनी हो गई, हड्डियां दिखने लगी, पूरा पतली एकदम स्केलेटली बन गई ऑलमोस्ट। और एक दिन फिर देवहूति माता ने अपने पति को कहा कि इतने समय के, इतना समय हो गया, मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, मैं निरंतर आपकी सेवा करती रही। किंतु हर एक पत्नी को जैसे पति से इच्छा रहती है कि वो पुत्र प्राप्त हो, तो देवहूति का बात तुरंत कर्दम मुनि समझ गए। तो अब देखो, कर्दम मुनि ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें पुत्री देता हूँ या पुत्र देता हूँ, देवहूति ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए। तो कर्दम मुनि, जनरली कैसा लगेगा, कर्दम मुनि भी सोचने लगे कि ये मनु की बेटी कैसे प्रिंसेस है, राजकुमारी, और मैं एक कुटिया में रहने वाला ऋषि, मेरे पास इसको देने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो फिर कर्दम मुनि ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। कैसे इच्छा पूरी किया? कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से सैकड़ों दासियों को प्रकट कर दिया, सैकड़ों दासियों को, और दासियों को कहा कि
तो माता देवहूति को तैयार करो। तो माता देवहूति को देवहूति को तैयार करो। तो देवहूति को यहाँ स्नान करवाया, यहाँ बिंदु सरोवर पे, और अन्य औषधियाँ उनको दे करके जैसे वो पहले दिन आई थी वैसी बना दिया, बिल्कुल वैसे। और फिर कर्दम मुनि ने, देवहूति ने सोचा चलो आई गॉट माई ब्यूटी बैक, मेरी सुंदरता तो मुझे वापस मिल गई। लेकिन अब कर्दम मुनि का आशीर्वाद कब प्राप्त होगा? तो अभी तो केवल शुरुआत थी। कर्दम मुनि ने देवहूति माता के प्रसन्नता के लिए एक हवा में उड़ने वाला शहर, नगर, हवा में उड़, आप कल्पना नहीं होगी आपको। हवाई महल, हवाई महल बोलते हो, हवाई महल आप हम क्या जानते हैं हवाई महल क्या होता है? हवाई महल, महल तो कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ नगर, हवाई नगर बनाया उन्होंने, जिसमें नदियाँ थी, बगीचे थे, सरोवर थे, ऐसा हवा में उड़ने वाला। आप बोले कि ये तो कोई कवि की कल्पना होनी चाहिए। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता इसलिए कल्पना थोड़ी है। यू आर नॉट एबल टू इमेजिन, यू कैन नॉट डिनाई द हिस्ट्री। तो इतना सुंदर हवाई, 10,000 दासियां इकट्ठा कर दी केवल एक राजकुमारी के लिए, ओनली फॉर वन देवहूति। और सब प्रकार की भोजन व्यवस्था, सब प्रकार की व्यवस्था जैसे स्वर्ग में भी ना हो, ऐसी व्यवस्था कर्दम मुनि ने अपने योग बल से प्रकट कर दी। क्या सोच के रखा था कर्दम मुनि को? एक सरोवर के किनारे बैठने वाले ऋषि है, इनके पास इतनी शक्ति है कि जितना इंद्र के पास भी नहीं है। और कर्दम मुनि ने इतना उनको प्रसन्न किया माता देवहूति को, और 9 पुत्रियों को जन्म दिया। और 9 पुत्र के बाद भगवान ने जो वचन दिया था, जब भगवान दर्शन हुए थे तो भगवान ने कर्दम मुनि को कहा था कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे मन में भौतिक इच्छा है और मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूँगा तो तुम शुद्ध भक्त नहीं होंगे, क्योंकि भौतिक इच्छा की शादी करना चाहते थे तो ये भौतिक इच्छा है। ऐसे नहीं, ऐसा मत सोचो, मैं तो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि तुम शादी करो। और इतना ही नहीं, स्वयं मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। अब इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है? स्वयं मैं आऊँगा तुम्हारे पुत्र के रूप में। तो कर्दम मुनि को पता था कि मेरे पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होएंगे। और फिर कपिल मुनि का जन्म हुआ इसी स्थान में, जो स्थान आप देख रहे हो। कपिल मुनि का जन्म, कुछ लोग बोलते हैं श्रावण मास में हुआ था, श्रावण पूर्णिमा में, बट कपिल भगवान का जन्म यहीं इसी स्थान में बिंदु सरोवर के तट पे हुआ था। और बाद में कर्दम मुनि तो संन्यास लेके चले गए और देवहूति माता अपने पुत्र कपिल को गुरु के रूप में प्रस्तावित किया। पति भी गुरु होते हैं और कभी कभी पुत्र भी गुरु होते हैं। तो कर्दम मुनि की सेवा देवहूति ने पति की सेवा की, किंतु उनको गुरु के रूप में स्थापित किया था। किंतु कर्दम मुनि ने फिर कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ और तुम्हें शिक्षा देने का काम स्वयं भगवान करेंगे, तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होएंगे। तो भगवान कपिल देव इधर आए और माता देवहूति और कपिल देव के बीच में जो बातचीत हुई, जो कथा हुआ, कपिल देव का जो उपदेश दिया गया, वो भी इसी स्थान में हुआ है। तो देखो 10,000 साल तपस्या इधर हुआ, विवाह इधर हुआ,
फिर कपिल मुनि का जन्म इधर हुआ, उपदेश भी इधर हुआ। ये सब स्थान, ये सब ये बिंदु सरोवर के तट पे हुआ। ऐसे इसके साथ जुड़ी हुई एक और कथा है, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। कपिल मुनि ने देवहूति माता को क्या बताया था वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो हरीश गोविंद प्रभु बताएंगे। बिकॉज सबसे महत्वपूर्ण ये पूरे अवतार में जो सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है वो तो भगवान कपिल का उपदेश है ना। तो वो आप हरीश गोविंद प्रभु से सुनिएगा, बहुत सुंदर उपदेश, ऐसा सुंदर उपदेश कपिल मुनि ने दिया है, इतना सुंदर शिक्षा, सारी शिक्षाओं को, क्योंकि भक्ति योग ही बताएंगे, बहुत सुंदर भक्ति योग का वर्णन किया है। किंतु इसके साथ जुड़ी और एक घटना है बिंदु सरोवर के साथ। ये बात हुई थी सतयुग में, और सतयुग के बाद त्रेता, और त्रेता के बाद हुआ द्वापर। द्वापर युग में एक घटना हुई थी यहाँ पर, इस स्थान पे। जब कृष्ण गोलोक वृंदावन में थे तो उन्होंने गोलोक वृंदावन में जब यहाँ प्रकट होने की बात हुई कि भगवान प्रकट होने वाले हैं, उस समय गोलोक में कोई ऐसी घटना हुई थी कि श्रीमती राधा रानी के भाई श्रीदाम, उन्होंने उनको एक श्राप दिया था कि तुम्हें 100 साल तक कृष्ण का विरह झेलना पड़ेगा, 100 साल तक। तो पहले वृंदावन में कुछ साल तक तो भगवान रहे वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के साथ, किंतु बाद में कृष्ण उस वरदान को भी पूरा करना चाहते थे, कंस को मारना चाहते थे और बहुत सारा काम करना था। तो इसलिए वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए। तब से लेकर के वृंदावन की गोपियाँ, खास करके श्रीमती राधा रानी 100 साल तक कृष्ण से दूर रहे, विरह शाप के कारण। ये भगवान की योजना है, लीला है, इसलिए ये मत सोचना ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, ये भगवान का लीला है। तो भगवान श्रीमती राधा रानी के 100 साल समाप्त होने वाले थे। ये सब महाभारत का युद्ध हो गया था, सब कुछ हो गया था। उसके पश्चात आप में से कोई गोपी तालाब आया है द्वारका? हाँ, सब आए थे। तो उससे जुड़ी हुई घटना है ये, उसके पहले की घटना है। वो जो घटना गोपी तालाब की बात हुई उसके पहले की घटना है ये। तो वहाँ पर यमुना के तट पे, आप में से यमुना देखा है किसी ने वृंदावन का? अच्छा, वृंदावन का नहीं हुआ यमुना? हाँ, 1 मंथ। अच्छा, नेक्स्ट मंथ आप यमुना देख लेना। हरीश गोविंद प्रभु आपको बताएंगे कि यमुना के तट पे राधा रानी और उनकी सखियाँ कहाँ पर बैठी हुई थी, वो आपको बताएंगे। यमुना के तट पे वो लोग थे, और राधा रानी कृष्ण के विरह में इतनी सूख गई थी कि उनके शरीर को अंगूठे से बाहर निकाला जा सकता था, इतनी सूख गई थी। और उन्होंने, राधा रानी ने अपनी एक सखी थी जिनका नाम था चंद्रानना। तो चंद्रानना को उन्होंने कहा कि तुम कृष्ण का गुणगान गाओ। वो जैसे अंतिम सांस ले रहे थे, और उन्होंने, चंद्रानना ने सब अलग अलग कृष्ण का गुणगान गाना शुरू किया। फिर कहा कि तुम तीर्थों का महिमा बताओ, अलग अलग तीर्थों का महिमा। तो उन्होंने फिर अलग अलग तीर्थ का महिमा बताया। बद्रीनाथ का ये महिमा है, जगन्नाथ का ये महिमा है, पुष्कर तीर्थ का ये महिमा है, फिर मानसरोवर का ये महिमा। इस तरह से सब सरोवर का महिमा बता रहे थे। और महिमा बताते बताते उन्होंने कहा कि एक सिद्धाश्रम करके तीर्थ है, और राधा रानी सुन रहे थे। और सिद्धाश्रम का जो तीर्थ है, वो तीर्थ का ऐसा महिमा है, वहाँ पर एक सरोवर है जिसका नाम है बिंदु सरोवर, जो कि भगवान के आँख से
प्रेम से, कर्दम मुनि के प्रति प्रेम के द्वारा निकला हुआ जो बिंदु है आँख में से जो पानी, वो ही पानी यहाँ पर बिंदु सरोवर के रूप में प्रकट हुआ है। वही जैसे भगवान के चरण से गंगा उत्पन्न होती है ना, वैसे उनकी आँख में से बिंदु सरोवर प्रकट हुआ है। और श्रीमद् भागवतम में इसको शिवामृत कहते हैं। शिवामृत वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बिंदु सरोवर का पानी, एक बूंद भी पानी अगर आप पीते हो इस सरोवर का, जो अभी आपके कुछ 100 मीटर दूर होगा यहाँ से, उसका एक बूंद पानी भी पीते हो तो आपके सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, मटेरियल डिसीज। आप कहेंगे प्रभु जी फिर डॉक्टर लोग तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, जिनको श्रद्धा होगा उनको ही होगा, उनका ही रोग ठीक होगा। तो बिंदु सरोवर का ये कपिल मुनि का जन्म स्थान है। वो सब राधा रानी को सुना रहे थे कि भगवान, और इस बिंदु सरोवर में स्नान करने से और एक वरदान प्राप्त होता है। एक तो मुक्ति प्राप्त होती है, पेट के रोग, पहले पेट के रोग खत्म होते हैं, फिर मुक्ति प्राप्त होती है, और एक वरदान प्राप्त होता है बिंदु सरोवर में स्नान करने से। राधा रानी के होश तो नहीं थे, राधा रानी फिर भी सुन रहे थे। बोलो कि इस सरोवर में जो स्नान करता है उसको कृष्ण की प्राप्ति होती है। और तुरंत राधा रानी यहाँ, ये कैसा तीर्थ है? तो बोले बंद करो ये सारा डिस्कशन, नहीं सुनना मुझे कोई तीर्थों का महिमा, और कोई तीर्थ के विषय में मुझे कुछ सुनना नहीं है। तो उनको लगा क्या नाराज हो गए क्या राधा रानी? नहीं, राधा ने कहा पैक करो सामान, हम यहाँ से इसी वक्त बिंदु सरोवर जाना चाहते हैं, इसी वक्त वृंदावन से। अब राधा रानी तो कभी वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। राधा रानी वृंदावन के बाहर छोड़कर कैसे जाएंगे? तो असंभव है। फिर भी केवल एक लालच थी कि वो कृष्ण, स्नान करने से कृष्ण विरह खत्म हो जाता है या कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। तो राधा रानी के लिए एक स्पेशल पलकी बनाई गई। वो जो पलकी थी, वो पलकी पूरा फूलों से बने हुए थी, यहाँ तक कि उनका जो बैठने का सीट था वो भी फूलों से बना हुआ था। बैठने की सीट कमल से बना हुआ था, लोटस की सीट थी। और उनको उठा करके लेके आए यहाँ तक, और ये भगवान ये आए थे माधव मास की पूर्णिमा। अभी कौन सा मास चल रहा है? अभी कौन सा चल रहा है? माधव मास। चैत्र आपका मास है, लेकिन अभी विष्णु चल रहा है। और विष्णु के बाद मधुसूदन, ठीक है, अभी विष्णु मास है। ओके, मधुसूदन मास। तो मधुसूदन मास या माधव मास, दो में से एक मास में अप्रैल के महीने में राधा रानी इधर आए थे। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल के महीने में, अप्रैल मई के महीने में राधा रानी इधर आए थे। और जब वो इधर आए तो उनको द्वारका में कृष्ण ने कहा कि एक बड़ा मनोरम स्थान है सिद्धाश्रम नाम से, तो क्यों ना हम सब द्वारका निवासी विशेष करके 16,108 रानियाँ उधर दाए स्नान करने के लिए। हाँ चलो सब चलते। तो इधर से द्वारका से कृष्ण और 16,108 रानियाँ गई, उधर से कुछ गोप सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर के वृंदावन से इधर आए। अब कृष्ण पहुँचे उसके पहले वृंदावन वाली पार्टी पहुँच गई थी। कृष्ण आए उससे पहले।
और यहाँ पर स्नान श्रीमती राधा रानी को करने का था, और राधा रानी को स्नान करने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट होती है। कहीं दूर से सिक्योरिटी गार्ड हमें अंदर नहीं आने देते थे। अभी मैं आया तो सिक्योरिटी वाला मना कर रहा था, तो वहाँ पर द्वारका निवासी आए तो उन लोगों ने मना कर दिया, सॉरी यू कैन नॉट कम। बोले हमें स्नान करना है, लोग रुको इधर, अंदर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? बोले देखते नहीं पूरा क्राउडेड है, अंदर नहीं आ सकते। है क्या इधर? सब उनके बोले नहीं इधर नहीं आ सकते, जाओ वापस जाओ या वेट करो, प्रतीक्षा करो। सारी गोपियों ने इसको पूरा घेर कर रखा था, बिंदु सरोवर को, ताकि कोई अंदर प्रवेश ही ना कर सके। हाँ। और फिर किसी ने कृष्ण ने किसी को पूछा, भाई ये मामला क्या है कौन अंदर है कौन? बोले वृषभानु नंदिनी है, वो वहाँ पर है। तो कृष्ण तो जानते थे, जानबूझ के तो किया था कृष्ण ने कि द्वारका से लेके आए थे। तो कृष्ण ने, वो सब ने पूछा, सत्यभामा पूछे, रुक्मिणी बोले है कौन, ऐसा कौन है? बोले राधा रानी। ओह राधा रानी, वो वृंदावन वाली? हाले हाँ वृंदावन वाली। बोले जिनका तो आप महिमा गाते गाते थकते नहीं है। हाँ ऐसा प्रेम है उनका। हाँ कैसी सुंदर, बहुत सुंदर। सत्यभामा बोले मुझसे भी सुंदर है। भगवान बोले हाँ तुमसे भी सुंदर है। तो फिर सत्यभामा और दूसरी रानियों को, अरे सत्यभामा बोले तुम जानते हो, 16,000 रानियों को बोला तुम जानते हो तुम लोग का शादी नहीं होने वाला था। वो तो मेरा थैंक यू बोलो, मुझे थैंक यू बोलो। अब मैं जब गई थी वहाँ भौमासुर के पास, वहाँ वध किया, तब जाके तुम्हारा उद्धार हुआ था। तो शादी तो मेरे कारण हुई है। और इंद्र पारिजात वो भी तो मेरे कारण आया। एक एक करके गिनाने लगे सत्यभामा, वो तो सब मेरे कारण हुए। ऐसा क्या सुंदरता है। लेकिन जाने तो नहीं दिया किसी को अंदर। और फिर 100 साल खत्म होने की अवधि आई और राधा रानी को वो पलकी से उठा करके बिल्कुल उधर कुंड, ये सरोवर के पास पलकी को रखा। और उधर से कृष्ण कहा कि हम दर्शन कर सकते हैं क्या उनके? तो पहले तो मना किया, बोले रानियों को, द्वारका के राजा, हाँ तो ठीक है। तो इधर से उनको स्पेशल परमिशन लेके कृष्ण को आने की अनुमति दी कि आप आ सकते हो रानियों के साथ। और इधर श्रीमती राधा रानी 1, 2, 3 ऐसे कदम नीचे करके बिंदु सरोवर के भीतर प्रवेश किया। और बिंदु सरोवर में प्रवेश करके जैसे उन्होंने स्नान किया, सामने कृष्ण प्रकट हुए। तुरंत कृष्ण वहाँ जो बोला है वही होना है ना। स्नान करेंगे तो तुरंत कृष्ण मिल जाएंगे, और तुरंत सामने कृष्ण प्रकट हुए। ऐसे बहुत लंबी कथा है, लेकिन बाद में बातचीत हुई, कृष्ण के साथ बातचीत हुई, और कृष्ण ने राधा रानी का महिमा गाया, इनका सबका सुंदरता देखा, सब रानियां मान गई, ना ये तो बात सही है, इनके सामने हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो सूर्य मंडल, हम तो बिल्कुल सितारे जैसे, ये चंद्रमा है राधा रानी, तो हम तो बिल्कुल तारे हैं। और बाद में राधा रानी और कृष्ण, जो द्वारका की रानियाँ थी, उन लोगों को इधर कैंप लगाया था। यहाँ पर भी शायद एक कैंप होना चाहिए उस समय, जहाँ पर आप बैठे हो, इधर भी कैंप लगा होगा। जहाँ पर आप बैठे हो उधर कैंप होना चाहिए ना। बिंदु सरोवर के आसपास कैंप लगे हुए थे, तो हम लोग तो उधर ही बैठे हैं, तो इधर कहीं कैंप लगा हुआ होगा। और सब रानियाँ और गोपियाँ सब यहाँ पर थी, रहे थे। और जो फेमस कथा है, जो दूध वाला गरम दूध दिया था कृष्ण सो नहीं रहे थे, तो राधा रुक्मिणी देवी आए और पूछा इस स्थान के महिमा, राधा आप सो क्यों नहीं रहे हो? तो कृष्ण ने कहा वो राधा रानी को रोज
सोने से पहले गर्म दूध पीने की आदत है, मीठा दूध। ये तुम्हारा अमूल वाला नहीं, दूध सागर वाला नहीं, असली वृंदावन का, गोलोक वृंदावन का। तो वो दूध उनको तो रुक्मणी तुरंत दूध गर्म किया और वो थोड़ा बॉयल मिल्क, नॉर्मल नहीं बॉयल वाला मिल्क, और वो उनको अर्पण किया। तो राधा रानी तुरंत पी गए और तांबुल दिया, वो भी ले लिया। फिर वापस आए रुक्मणी कृष्ण के मसाज करने के लिए, तो देखा कृष्ण के पाँव में छाले हो गए, जल गया। तो बोले ये क्या हो गया? बोले तुमने राधा रानी को गरम गरम दूध दे दिया, मेरा नाम सुन के वो तो पी गए, तो अब उनको तो मैं कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, तो सारा कष्ट मैंने झेल लिया। तो भगवान के पाँव जल गए। फिर रुक्मिणी देवी ने और सब सत्यभामा और सब ने कहा कि कृष्ण गोपियाँ इधर आई है, तो क्या हमें रास लीला के दर्शन नहीं हो सकते? तो बोले कि रास लीला मेरा अधिकार कहाँ है, वो तो कृष्ण, वो तो राधा रानी को पूछो, राधा रानी चाहेंगे तो होगा। तो राधा रानी के पास गए तो राधा रानी कहा वो तो कृष्ण का डिपार्टमेंट है, अब कृष्ण चाहेंगे तो होगा। तो बोले कृष्ण ने कहा कि आई एम रेडी। तो फिर रासलीला इसी सरोवर के पास, बिंदु सरोवर के आसपास कृष्ण ने रासलीला किया गोपियों के साथ। और उस समय रानियों ने परमिशन मांगा, हम आ सकते हैं आपके रासलीला में? बोले अगेन यू हैव टू आस्क राधा रानी ओनली। तो राधा रानी से मांगा कृपा, तो इधर रासलीला हुआ। और जब राधा रानी को पूछा गया कि यहाँ का रासलीला जो है कैसा था, ओके। तो बोले क्यों ओके? सब रानियों ने पूछा। वृंदावन के रास का इस यहाँ के रास में क्या तुलना हो सकता है? सो वेल, ये सब लंबी कथाएं हैं। तो ये घटना सब इधर हुई थी, अर्थात ये स्थान जो है यहाँ भगवान ने रास लीला किया था। हो सकता है कि ये आप जहाँ जिस फ्लोरिंग पे बैठे हो ये स्थान उसी रासलीला के अंतर्गत हो। तो यहाँ भगवान ने रासलीला किया था। और यहाँ से फिर वो लोग द्वारका गए थे। फिर आपको द्वारका कथा आपने द्वारका में सुना था, द्वारका में भी रासलीला किया था। तो ये स्थान इस तरह से बड़ा ही पवित्र है। आप ये मान लीजिए कि इस सरोवर में स्नान करने से आपको कृष्ण भक्ति और कृष्ण के दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, श्रद्धा है तो। अब भगवान आप यहाँ जाके प्रार्थना भी कर सकते हैं अगर आपके पास भौतिक इच्छा भी है। हाँ प्रभु जी अब बताइए क्या, अगर भौतिक इच्छा भी है, इन केस अगर भौतिक इच्छा भी है तभी भी आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इधर भौतिक इच्छा है तो भी मांगिए, नो प्रॉब्लम। कर्दम मुनि को अच्छी पत्नी चाहिए थी, उमा देवी है अच्छी पत्नी के लिए। अच्छी पत्नी चाहिए तो पार्वती से प्रार्थना करो, अच्छी पत्नी मिलती है। अच्छा पति चाहिए तो महादेव उसको बोलो तो अच्छा पति मिलेगा। किंतु कर्दम मुनि ने भगवान से प्रार्थना की। और एक घटना इधर हुई है, मैं केवल एक सेंटेंस में बताऊंगा। कलयुग में द्वापर में बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकले थे। तो बलराम जी सिद्धाश्रम में आए थे बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए। और वही बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे तो नित्यानंद प्रभु इसी स्थान पर आए थे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा बिंदु सरोवर में स्नान करने से मिल सकती है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने इस स्थान को पवित्र तो था ही था, किंतु नित्यानंद प्रभु का आगमन भी हो गया यहाँ इस स्थान पे। तो नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पर आए थे। अब कौन सी कृपा बाकी रही? नित्यानंद प्रभु के बाद फिर हरे कृष्ण भक्त लोग आ गए और आज आप लोग आ गए। तो आप सब आज ये बिंदु सरोवर का जो महिमा आपने सुना, आप प्रार्थना कीजिए बिंदु सरोवर से, कपिल मुनि से, भगवान कपिल से,
कर्दम मुनि से, माता देवहूति से, और भौतिक इच्छा है तो वो भी मांग सकते हो, और अच्छा पत्नी बनना है तो अच्छा पत्नी बन सकते हो, देवहूति माता का आशीर्वाद ले लो। अच्छा पति बनना चाहते हो तो कर्दम मुनि का आशीर्वाद ले लो। भक्ति योग की प्राप्ति चाहते हैं तो कपिल भगवान से प्रार्थना करो। सो दिस इज़ वेरी वंडरफुल प्लेस बिंदु सरोवर। कितना पास में है आपके लोगों से, 2 घंटे, एंड यू गॉट इट। सो क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण है कि आपको ये प्राप्ति होगी, ये वरदान मिलेगा, वो वरदान मिलेगा, ये सब महत्वपूर्ण है, किंतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भगवान के उपदेशों का पालन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि कपिल भगवान का प्राकट्य का हेतु क्या था, उनका उद्देश्य क्या था? ज्ञान प्रस्तावित करना। ऐसे ये स्थान पे 3 नदियों का संगम भी है, ज्ञानवापी नदी और 2 और नदी है, एक सरस्वती नदी है और एक, तो त्रिवेणी संगम का स्नान करने का फल भी इधर मिलता है। किंतु जैसे मैंने बताया, कपिल भगवान के उपदेश को सुनना वो सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सब उसके सबऑर्डिनेट है। तो वो उपदेश क्या है वो हरेश गोविंद प्रभु आपको बताएंगे। सो वी स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे भगवान के भक्त हैं, कर्दम मुनि भी है और ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, मगर ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी और भक्त के लिए भगवान इतने गदगद हो गए और भगवान की आंखों में से आंसू निकले। तो व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट कर्दम मुनि, कुछ बता सकते हैं? कर्दम मुनि, उन्होंने भगवान से कभी कोई वरदान स्पष्ट रूप से ऐसे मांगा नहीं था, और उनको इस वरदान के मांगने या इच्छा उनके हृदय में थी किसी कोने में, किंतु ये इच्छा को भी वो स्वीकार नहीं कर रही। यद्यपि वो इच्छा थी, किंतु वो इच्छा से भी उनको गिल्ट फील था कि मुझे भगवान की निष्कपट पूरा विशुद्ध भक्ति वही मुझे प्राप्त होनी चाहिए। तो भगवान का अनेक शुद्ध भक्त है, किंतु कर्दम मुनि वो ऐसे भक्त है जिन्होंने भगवान के सामने कुछ वरदान मांगा नहीं, कि भगवान ने उनकी वो इच्छा पूरी की, और वो केवल शुद्ध भक्ति चाह रहे थे। तो उनके हृदय में भगवान के प्रति इतना तीव्र प्रेम था कि उस प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान की आंखों से पानी बहता। और एक कारण ये भी है कि भगवान प्रसन्न होकर के उनको ये वरदान दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो एक रूप से देखा जाए तो वो उनको पिता के रूप में देख रहे थे भगवान कर्दम मुनि को। So that is what mentioned. It's not very specifically mentioned about why the tear came. Or maybe another reason is to give the benediction to this place. इस स्थान को विशेष महिमा बनाने के लिए बिंदु सरोवर का भगवान ने स्थापना किया। यस। और कोई प्रश्न? यस। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम लोग कहीं यात्रा पे जाते हैं तो कोई नदी या सरोवर होता है, तो उसमें हमने ऐसे सुना है कि हम प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन अपनी माला को शुद्ध कर सकते हैं, सिर्फ आचमन नहीं कर सकते हम लोग। जनरली प्रभुपाद जी ने श्री राधा कुंड के लिए ऐसा कहा था, क्योंकि कोई भी तीर्थ में स्नान करना ये पवित्र वस्तु है, किंतु तीर्थ में अगर आप स्विमिंग पूल बना के स्नान करते हो तो उसको रोकने के लिए प्रभुपाद जी कहते थे कि मना नहीं किए, किंतु किसी वरिष्ठ भक्त या गुरुजन उनका परमिशन लेकर के स्नान करना चाहिए। परमिशन का अर्थ होता है कि उनकी आज्ञा या उनका सुझाव या उनका मार्गदर्शन लेकर के स्नान करना।
तो स्नान करने में आपत्ति नहीं है, स्नान किया जा सकता है, किंतु उसको रिस्पेक्ट दे करके। अब रिस्पेक्ट से स्नान करना एक बात है और स्विमिंग पूल में स्नान करना दूसरी बात है। तो रिस्पेक्ट के साथ स्नान करना ये महत्वपूर्ण है कि पूरा आदर दे करके। ये कोई साधारण जल नहीं है, बिंदु सरोवर का जल जो है प्रभु बहुत गंदा पानी है, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि गंदा है, किंतु उसका आध्यात्मिक जो महत्व है वो कम नहीं होता है। तो इसलिए अगर इसमें भी अगर आप स्नान करना चाहो तो कर सकते हैं। हमारे कई भक्त आए हैं इधर, तो स्नान करते हैं, एक साइड में माताएं करते, एक साइड में प्रभु जी करते हैं, तो करते हैं स्नान, नो प्रॉब्लम। आपको करना है तो कर लो, परमिशन ले करके। यस, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। जैसे सरोवर का भी कुछ समय होता है, उसी समय पे हमें स्नान आचमन करना चाहिए, तो वो क्या किस प्रकार के समय रहते हैं? 9 बजे से लेके 1 बजे के बीच में कर लेने का। हाँ, क्योंकि 1 बजे फिर आपको अहमदाबाद जाना है, इसलिए। ठीक है ना? ओके। हरे कृष्णा। और can we take this water in a bottle and give it to of our? course. We can keep it at home. Yeah, you can keep it home and you can give them devotees at home, and then you can attract them. See, this is the Mahima. Next time you should come. You can attract them. Hare Krishna. और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। जैसे आपने कहा ब्रह्मा जी के परछाई से नारद जी प्रकट हुए, सतोगुण से कर्दम मुनि और तमोगुण से शिव जी, तो तीसरा गुण कहाँ मिसिंग है? शायद मैंने लिखना भूला है। बहुत सारे लोग प्रकट हुए, बहुत सारे प्रजापति। ब्रह्मा जी का तो काम ही यही है ना, सबको प्रकट करना। तो केवल कर्दम मुनि नहीं, सत्वगुण से बहुत सारे लोग सत्वगुण से प्रकट हुए, उसमें से एक कर्दम मुनि थे। लाइक दैट। रजोगुण से कुछ संबंध नहीं था? रजोगुण से ब्रह्मा जी खुद ही प्रकट हुए। ठीक है, ओके, यस। हरे कृष्णा। जैसे प्रभु जी आपने बोला कि इस सरोवर में स्नान करने से मुक्ति, सारूप्य और सालोक्य प्राप्त होती है, तो बाकी की जो मुक्ति जो होती है वो उसकी कैसा? सब मुक्ति इधर मिलती है। सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी और सायुज्य, ये 5 मुक्ति इधर मिलती है। अच्छा, उसको दर्शन करने से सालोक्य मिलती है, उसको स्पर्श करने से सामीप्य मिलती है, सालोक्य, सामीप्य, और स्नान करने से सारूप्य मिलती है, और निवास करने से साष्टी और सायुज्य मिलती है। हरे कृष्ण, थैंक यू। सो वी कैन स्टॉप नाउ। श्री भगवान, एक प्रश्न पूछना। प्रभु, भागवतम में जो राधा रानी का नहीं है उसमें, तो ये कथा कहाँ पे आती है? गर्ग संहिता, द्वारका खंड, गर्ग संहिता में 6ठा अध्याय। श्री कपिल देव भगवान के